जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि नौ दुर्गे चल रहे हैं और इस नौ दुर्गे के दौरान मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज मैंने दुर्गा माँ की फ़ोटो बनाई और वो किस तरीके से बनाई वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पूरा फ़ोटो नहीं बनाया क्योंकि आप सबको ये भी पता होगा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है लाइफ लाइन के नाम से, जिसमें मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो मुझे आता है और जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। हालाँकि जो काम मैं करता आ रहा हूँ उसमें काफ़ी आगे तक पहुँच चुका, लेकिन आप सभी को धीरे धीरे करके मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब भी मेरी तरह कुछ ना कुछ करेंगे आगे चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। देखिए, कलर कोई भी हो, या कॉस्टली हो या फिर लो बजट हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है यदि आपको वो चीज़ यूज़ करनी आ जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी आर्ट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, आर्ट लवर्स हैं, कि आप लोगों के लिए कलर्स मायने नहीं रखते हैं। आप कोई भी कलर उठा लो मार्केट से, याद रखिएगा, चाहे वो 50 रुपीज़ का हो, चाहे वो 1000 रुपीज़ का हो, चाहे वो 2000 रुपीज़ का हो, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाए उससे मायने नहीं रखता। क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा था, मम्मी मुझे डांटती भी थी, बहुत चिल्लाती थी कि तरह तरह के कलर्स खरीदता रहता है, बहुत पैसा खर्च कराता है। लेकिन मुझे उस टाइम नहीं अच्छा लगता था। मुझे क्या लगता था, मम्मी चिल्लाती हैं, डांटती हैं, अब मैं कैसे करूँ। कोई भी अगर मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं क्या करता था, पहले ड्राइंग का सामान खरीदने जाता था, या टॉर्च वगैरह जो भी मुझे अच्छी लगती थी चीज़ें, मैं वो चीज़ खरीदता था। स्पेशली कलर्स, कलर्स तो बहुत सारे मैं खरीद के रख दिए। बेशक इस्तेमाल करना आए या नहीं आए, मुझे बस कलर लेने थे, मैं ले लेता था। और ये नहीं सोचता था कितने महंगे हैं या सस्ते हैं, मैं सिर्फ खरीदने पर ध्यान देता था। तो आप सभी को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप लोग ज़्यादा कॉस्टली कलर ना लें। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप कोई भी मार्केट से कलर ले सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो मैं ये कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डॉम्स के 50 रुपीज़ वाले कलर हैं। इस कलर को इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप धीरे धीरे करके जब इसमें इसकी विधा को समझोगे ना, जो इसमें काम होता है कैसे, मैंने से आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैं पहले सिर्फ एक सिंगल कलर लिया मैंने, ऑरेंज कलर। क्योंकि ऑरेंज कलर जो होता है स्किन टोन से मैच करता हुआ कलर होता है। इससे पूरा ड्रॉ कर लो। और आप लोगों को तो स्टार्टिंग पेंसिल से करनी है, मैं तो एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस है, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस है। उसके बाद तब जाकर मैं इतना कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ बनाना चाहूँ वो बन जाता है, बिना किसी इरेज़र की हेल्प के। मैं सिर्फ ड्रॉ करता हूँ और चीज़ें ड्रॉ हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितने प्रॉपर भी ये ड्रॉ हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट्स देने हैं तो वहाँ पर कम प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल पर, और जहाँ जहाँ मुझे डेप्थ देनी है, डार्कनेस देनी है, वहाँ वहाँ थोड़ी देर के लिए मैं उस पेंसिल को घिस रहा हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता आता हूँ, हमेशा यही बात कहता हूँ कि डार्कनेस जस्ट लाइक अ समुद्र और लाइटनेस जस्ट लाइक अ तट, ज़मीन। जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो पानी का फ्लो ज़्यादा होने लगता है और ज़मीन दिखना कम होने लगती है। तो उसी तरीके से जब पानी के अंदर से हम बाहर की तरफ आते हैं तो ज़मीन दिखने लगती है और पानी का फ्लो कम होने लगता है। तो शेडिंग का भी सेम टू सेम वही रहता है कि अब जब जब डार्क होगा, जैसे डार्कनेस गालों पर की है आप देख सकते हैं, तो वो डार्कनेस यानी कि समुद्र, आप इमेजिन कर सकते हैं कि डार्कनेस यानी कि समुद्र और लाइटनेस यानी कि ज़मीन। तो दोनों में मिक्सअप नज़र आना चाहिए और फ्लो आना चाहिए, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। इस तरीके से करके शेडिंग का ये फर्स्ट मेथड होता ही है। और शेडिंग अगर आपको समझना है कि शेडिंग कैसे होगा, तो मैंने और भी लाइफ लाइन की सीरीज़ डाली हुई हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 2 3 पूरा चलता आ रहा है, ये पार्ट 6 है। आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से करके मैं शेड करता हूँ। आप देख सकते हैं जब फर्स्ट लेयर मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में मैंने सेकंड लेयर स्टार्ट किया और शार्प अब स्टार्ट किया है करना, कलर को अब शार्प किया है इतने टाइम बाद। और मैंने बीच बीच में जैसे रेड कलर से मैंने थोड़ा डेप्थ दी, डार्कनेस दी, और इसी कलर के ऊपर फिर मैंने येलो किया। और येलो और रेड जहाँ जहाँ करने के बाद, फिलअप करने के बाद, बीच बीच में इन सभी कलर्स को मिक्स करने के लिए मैं सहारा ले रहा हूँ स्किन कलर का। क्योंकि स्किन कलर तो मेन रहती है, वो इन सब की शेड को, क्योंकि है ना, जैसे सपोज डार्क कलर जैसे रेड कलर है,
या फिर येलो कलर है, इन सब का अपना एक शेड होता है। तो इनको चढ़ाने के बाद में इनको मिक्स करने के लिए कोई लाइट कलर चाहिए। या तो मेरे पास ऑप्शन है वाइट कलर का यूज़ करूँ या फिर मैं यूज़ करूँ स्किन टोन का। तो हमारे पास जो कलर अवेलेबल है हम उसी में से ही कलर टोन्स निकालेंगे। तो मैंने स्किन कलर का इस्तेमाल किया। आप लोगों के पास यदि वाइट है तो वाइट को यूज़ ना ही करें। पहले आप स्किन जितना लाइट कलर जैसे एलसीएम होता है ना, जितनी छोटे डिजिट से जब तक संख्या कटती है आपकी तब तक काटो, और जब नहीं कटती तब बड़े नंबर को लेना चाहिए। उसी तरीके से कलर्स में भी होता है। और जो ब्लैक कलर है उसको मैं धीरे करके पहले मैंने क्या काम किया, ऑरेंज कलर से सारी जगहों को निशान वगैरह लगा दिया जहाँ जहाँ मुझे जो भी कलर करने हैं, क्योंकि एक कलर से कंट्रोल करना कलर टोन को बहुत आसान रह हो जाता है अकॉर्डिंग कि बार बार कलर उठाओ इधर से उधर इधर से उधर। क्योंकि वॉल्यूम जो है पहले आपको वो सीखना होगा। अगर आपको वॉल्यूम आ जाता है ना, वॉल्यूम यानी कि कलर शेड्स, कलर की शेडिंग अगर आ जाती है, क्योंकि हर कलर अपने आप में शेड देता है। जैसे कि ब्लैक कलर है तो डार्क भी चलेगा लाइट भी चलेगा, और ऑरेंज कलर है डार्क भी चलेगा लाइट भी चलेगा। तो हर कलर अपने आप को सिखा कर जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि पहले सिंगल कलर से वर्क करो। जितना ज़्यादा आप सिंगल कलर से वर्क करोगे आपके कलर टोन की दुनिया में आप उतने ही एक्सपर्ट होते चले जाओगे, उतना ही आप शार्प कलर कर पाओगे और मिक्सिंग भी प्रॉपर कर पाओगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये वाला कलर उठाओ, पेंसिल्स में भी यही कन्फ्यूज़न रहता है। ये नहीं सोचते हैं कि एक पेंसिल को पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक एक पेंसिल यूज़ करनी नहीं आएगी आप और पेंसिल को मिक्स कैसे कर पाओगे। ये तो वही वाली बात होगी, मैं कार भी लूँगा, मैं बाइक भी लूँगा, और मैं साइकिल भी लूँगा, मैं स्कूटी भी लूँगा। हर चीज़ लेना चाहता है हर व्यक्ति, लेकिन ज़रूरत सिर्फ एक की है। एक चीज़ आपके काम आएगी, ज़रूर आएगी, बाकी चीज़ें रखी रह जाएंगी। या तो आप बिगाड़ दोगे, तोड़ फोड़ कर दोगे, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप हर चीज़ को सावधानी से यूज़ करोगे हर जगह पर, कि यहाँ मेरे को ये इसका काम है, यहाँ मेरे को इसका काम है। वो अपने आप ही अंदर से आता है कि मुझे यहाँ पर ये वाला कलर यूज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल तो मैं ये समझ लीजिए कलर्स को बहुत कम यूज़ करता हूँ, पेंसिल को भी बहुत कम यूज़ करता हूँ। जब कोई ऑर्डर आता है या फिर कोई पर्टिकुलर काम होता है तभी कलर को यूज़ करता हूँ। वरना क्या होता है, मैं खाली बैठा रहता हूँ, मूवी देखूँगा, कुछ भी करूँगा, एडिटिंग करने लग जाऊँगा कुछ नहीं तो, और बच्चों को सिखाने लग जाऊँगा। क्योंकि सिखाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि हाँ मैं कुछ एक अलग वर्क कर रहा हूँ अपनी दुनिया में। जो मैं बनना चाहता था आर्टिस्ट, मैं बन गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या किया, आगे चल के मुझे टेंशन ना हो, मुझे ये ना सोचूं कि शायद मुझे कोई सिखाने वाला नहीं मिला और मैंने किसी को नहीं सिखाया। तो बस खुद से ये प्रण लिया और बस चल दिया सिखाने की लाइन पर। तो होता क्या है ना, यूट्यूब से या फिर सोशल मीडिया से मैं पूरी दुनिया तक पहुंच सकता हूं। ये बस एक छोटी सी मेरी शुरुआत है। इस लाइफ लाइन की सीरीज़ को मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूं कि हर किसी की दुनिया में आर्ट लवर्स जो भी हैं उनको सीखने का मौका मिले और समझें और प्रॉपर एक गाइडेंस मिले। क्योंकि है ना, एक गाइड किसी को अगर हम सही टाइम पर अगर वो उसको सही रास्ता पता चल जाए ना, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। और एक जो उसका पैशन है, पैशन के साथ साथ वो प्रोफेशनली भी वर्क कर सकते हैं अगर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और गाइड करने वाला मिल जाए। तो ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है। क्योंकि अक्सर लोग बाग चाहते ही नहीं हैं कि किसी को सिखाना समझाना, खुद आज और सिखाना चाहते भी हैं तो हर आर्टिस्ट टीचर नहीं बन सकता। क्वालिटी होती है हर किसी की। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो वो पेंटिंग बनाता रहता है, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि सिखाओ तो सिखाने में उसको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तो आपको समझना होगा मेरी बातों को और ध्यानपूर्वक बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ में आपको वर्क करना होगा। हालांकि इस चित्र को मैं पूरा नहीं करूँगा, बाकी आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा और वर्क जो भी कुछ मैं कराऊँगा और करूँगा, इसको दुर्गा माँ को तो पूरा ही वर्क कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इस सीरीज़ में सिर्फ इनका फेस बनाऊँगा और आप देख सकते हैं किस तरीके से करके। बीच बीच में क्या हुआ, जो नीचे डार्क एरियाज़ हैं कुछ जगहों पे मैंने ब्राउन का भी यूज़ किया, और स्किन कलर का तो मोस्टली जगहों पर मैंने मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और डार्क एरियाज़ का मैं बता चुका। ये जो अब जो मैं कलर अलग से चढ़ा रहा हूँ ना, जैसे डेप्थ के लिए, और एक लेयर होती है कलर की, कैसे सबसे डार्क उससे लाइट उससे डार्क उससे डार्क, इस तरीके में पूरा एक फॉर्म आता है, वॉल्यूम जिसे कहते हैं। कलर्स के भी शेड्स होते हैं, जैसे कि सबसे लाइट है येलो, उसके बाद में आता है ऑरेंज, उसके बाद में आता है रेड, रेड के बाद में आता है ब्राउन, ब्राउन के बाद में आता है ब्लैक। हर कलर का टोन जो है वो आपको ओरिजिनल जो आपकी पिक्चर होगी ना, वो आपको बता देगी कि कहाँ पर यूज़ करना है कहाँ पर नहीं करना। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
होता क्या है, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पर करूँ कि यहाँ पर करूँ। वो तब होता है जब आप ओरिजिनल पिक्चर रखोगे सामने और उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं खुद अपनी आंखों के सामने काम कराता हूँ स्टेप बाय स्टेप या फिर कुछ भी देता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले देखने लग जाते हैं उस वर्क को, एक बार देखते हैं, फिर अपने मन से खुद ना खुद ही पेंसिल चलाने लगते हैं, तो उनकी वो वर्क जो है उससे डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस कंडीशन में फिर वो लोग सोचते हैं सर अब क्या करें, गलत हो गया ये तो। मैं फिर, और क्योंकि मैं फिर उनकी निगाहों को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है दोबारा से भी वो फिर से वही गलती दोहराते हैं। वो क्या करते हैं, ओरिजिनली जो चीज़ रखी हुई है उसको देखते कम है, कोशिश करते हैं खुद से करने की, तो नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में। अगर आप बिगिनर हो तो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, और लर्न तभी हो पाएगा जब किसी की चीज़ को आप फॉलो करोगे, यानी कॉपी करोगे। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को सलाह देते हैं कि बच्चों कॉपी नहीं करना, अपना ओरिजिनल वर्क क्रिएट करना है। लेकिन ओरिजिनल वर्क क्रिएट करने से पहले आप क्रिएटर बनना पड़ेगा, और क्रिएटर बनने से पहले आपको लर्नर बनना पड़ेगा। जब आप सीखोगे तभी आप समझोगे, जब आप समझोगे तभी आप करोगे, और जब करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। तो मेरी बातों को ध्यान रखना, पहले सीखना है, उसके बाद करना है, उसके बाद दुनिया को दिखाना है, और आप भी समझ जानना कि आपसे बड़ा कोई है नहीं। वो तभी होगा जब आप पहले समझोगे। ओके, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। पारस मनी आर्ट के नाम से मेरा पेज है,